मेरे प्यारे बच्चे, यदि माँ काली जी का यह संदेश तुम्हारे पास आया है तो यह तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो मेरे बच्चे, आज तक तुमने मेरे हर संदेश को नजरअंदाज किया है, किंतु मैं तुम्हारे भले के लिए आती हूँ। तुम्हें कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ जो तुम्हारे भविष्य के लिए बेहतर हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें सहारा बनकर किसी को पकड़कर चलने की आदत है तो मैं बता देना चाहती, तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेजरा हो, किसी के सहारा मांगने की कोशिश करोगे तो निश्चित ही लोग अपनी नजरों से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसे सहारे की जरूरत है तो इस संसार में ज्यादातर लोग तुम्हें कभी भी सहारा देने की वजह बेसहारा छोड़कर तुम्हें दुखी देखकर बहुत मुस्कुराएंगे, बहुत हंसेंगे, बहुत बहुत खुश होंगे, यह सोचकर कि तुम दुखी हो, क्योंकि संसार का यह नियम है। सामने वाले को दुख में देखकर संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। और यदि तुम स्वयं को बलवान बना लोगे, खुद के अंदर खुद ताकत पैदा कर लोगे, हर चीज से लड़ने की, आगे बढ़ाने की हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं होनी चाहिए। तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता ना होकर तुम खुद निश्चय कर लो कि कल सुबह जब उठोगे तो सबसे पहले जब तुम्हारी आंखें खुलेगी उसी समय से तुम्हें एक दृढ़ संकल्प करना है कि जो काम करूंगा वह मैं अपने बल पर करूंगा। मैं किसी से सहारा नहीं मांगूंगा, ना ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। जो संसार का हर व्यक्ति कर सकता है वह मैं भी कर सकता हूं। ऐसा ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। यह आत्मविश्वास तुम्हें अपने अंदर जागना ही होगा। किसी के सामने तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है। तुम्हें अपने अंदर की ताकत को बाहर आने देना होगा। अपने डर को अपने हृदय पर हावी मत होने दो, बल्कि अपनी हिम्मत को अपने हृदय पर हावी होने दो। लगातार तुम्हें 30 दिनों तक प्रातः काल उठते ही बार बार यह बोलना है, मैं संसार का वह हर काम कर सकता हूं जो कोई भी कर सकता है। मैं कमजोर नहीं हूं। मेरे साथ भगवान की दी हुई शक्तियां हैं। मैं बेसहारा नहीं हूं। भगवान की शक्तियां मेरे साथ है। मैं एक बलवान इंसान हूं, कमजोर नहीं हूं। मेरा साथ मेरे ईश्वर दे रहे हैं और मुझे किसी से सहारा मांगने की जरूरत नहीं। जो भी मुझे कमी होगी वही मुझे देंगे। जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होगी वह खुद आकर मेरी मदद करेंगे। संकल्प लो कि जो मांगना है वह ईश्वर से मांग लूंगा और किसी से मुझे मांगने की जरूरत नहीं। हाथ फैला हुआ तो केवल उनके सामने, किसी और के सामने नहीं। संकल्प लेते ही तुम्हारे जीवन में प्राकृतिक में विराजमान शक्ति तुम्हारी सहायता करेगी और वह इस तरह सहायता करेगी कि खुद ब खुदा खुदा तुम्हें लोग सलाम करेंगे। सभी लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। दुनिया केवल उन्हें झुका है जो लोग अपनी मुश्किलों से डरकर दूसरों का सहारा ढूंढते हैं। जो लोग खुद ताकतवर बनकर मुसीबत का सामना करने की ठान लेते हैं, उनके सामने ना तो कोई इंसान दिखता है ना ही समस्या। तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने बारे में कितनी बड़ी बात जानते हो या नहीं? नहीं तो आज जान लो, तुम मेरे सबसे प्रिय बच्चे हो। तभी तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मैंने तुम्हारे बारे में यह जाना है कि तुम्हारे हृदय में सभी के लिए केवल प्रेम ही है। तुम संसार के सभी व्यक्तियों के लिए अपने हृदय में केवल प्रेम और कृतज्ञता रखते हो। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ और सच्चा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम उन सभी चीजों के लिए सदैव आभार व्यक्त करते आए हो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी जिंदगी में इसी बर्ताव की वजह से तुम हमेशा उत्तम से उत्तम परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हो।
तुम्हारे इसी व्यवहार की वजह से तुम सदा अपने जीवन में दुखों के बावजूद भी खुशी को ही चुनते आओ। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अपने जीवन के अनगिनत दुखों के बावजूद भी खुश रह सकता है, वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्वयं ईश्वर उनके पथ पर आगे जाने के लिए सहयोग देते हैं। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारे द्वार को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। केवल अच्छा काम करते रहो। मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से सुनते आ रही हूं। मैंने तुम्हारी हर बात 1000 बार सुनी है कि तुम्हें कोई नहीं समझता और इसकी वजह से तुम दुखी हो जाते हो और अपने आत्मविश्वास को हानि पहुंचाते हो। मेरे बच्चे, एक बात को हमेशा ध्यान रखो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई समझ रहा है या नहीं। अभी तो फर्क इससे पड़ता है कि क्या तुम उनकी बातों को दिल पर लगा बैठे हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़ी समस्या में हो, क्योंकि इस प्रक्रिया में तुम्हारा मन प्रभावित हो रहा है। किसी भी बुरे विचारों को तुम्हें अपने मन में जगह नहीं दे है। हमेशा सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना है। अपने मन के नकारात्मक ख्यालों से बाहर निकलो। सच क्या है, यह समझने की कोशिश करो। स्वयं के कर्मों को दर्पण में देखो और इसका आकलन करो कि कौन सी विचारों को ग्रहण करना तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा और कौन से विचारों को ग्रहण करना अच्छा नहीं रहेगा। याद रखना मेरे बच्चे, इंसान अपने विचारों से बड़ा होता है, इसलिए अपने विचारों को उच्च श्रेणी का बनाओ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा मुझसे यही शिकायत रहती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है वह हमेशा अपने कर्म फल से बच क्यों जाता है। उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। वह बुरे काका करके भी सुख भोगते हैं। तुम्हारी इसी गलतफहमी को मैं दूर करने आई हूं। मेरे बच्चे, तुम जो यह सोचते रहते हो कि वह तो बुरा काम करके भी आजाद घूम रहा है और तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम्हें दुख का भागी बनना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हारा यह भ्रम तोड़ने आई हूं। मेरे बच्चे, सबको उसके कर्मों का फल प्राप्त होता है, बस उस फल को भोगने का समय अलग रहता है। और यही मैं तुम्हें बताने आई हूं कि उस बुरे व्यक्ति का बुरा समय आ चुका है। उस व्यक्ति से उसकी सारी खुशियां छीन चुकी है। वह हर रोज कहीं आंसू बहाता है। वह व्यक्ति अपने पतन पर है। जो बुरा उसने तुम्हारे साथ किया, अब उसका पता सबको चल चुका है, और जो लोग उसे पहले अच्छा समझते थे उन सभी लोगों के सामने उसकी सच्चाई बाहर आ गई है। अब लोगों को यही समझ आने लगा है कि वह व्यक्ति कितना कपटी था। वह कभी किसी का भी भला नहीं सोचता था, सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता था और दूसरों का नुकसान कर बैठता था। अब धीरे धीरे उसके सभी मित्र उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। वह अब किसी का भी विश्वास पात्र नहीं रहा। यह सब उसी के बुरे कर्म का फल है जो लौटकर उसके पास ही वापस आ रहा है। वह जो आज महसूस कर रहा है, उसे यह पता चल रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आज वह अपने जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। उसके सभी मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसकी मदद करने से भी इनकार कर दिया है। अब वह एकदम अकेला और निराश है और अपने बुरे कर्मों के लिए मुझसे माफी मांग रहा है। इन सब बातों से तुम खुश मत होना मेरे बच्चे। तुम बस यही स्मरण रखो कि बुरे कर्मों का फल सदैव बुरा ही होता है। बुरा कर्म कभी किसी को सच्चा मान-सम्मान और सच्ची प्रतिष्ठा नहीं दिला सकता। यह सब सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की ताकत से ही कमाई जा सकती है।
इसलिए मेरे बच्चे अपने कर्मों को सदैव उत्तम रखो और दूसरों की मदद में उपयोगी बनो। तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा द्वार अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराश हुए, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए तुमने उन सबको सफलता को पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सिखाने चाहे तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी, मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी करनी के लिए क्षमा याचना भी की। ऐसा करके तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। मेरे बच्चे, हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन आपको अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनाता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बनते जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देती हूँ। मेरे बच्चे, आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर तुरंत ही अपने मार्ग को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे उग्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंचाती है। वह जब तक अपने भ्रमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और आज आपने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेद स्वरूप में आपको आपका मनचाहा वरदान देती हूँ। आपकी जो भी इच्छा है वह अगले 7 दिनों में पूरी अवश्य होगी। आप हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। आपका कल्याण अवश्य होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम को किसी की बुरी नजर लग चुकी है। तुम्हारा प्रेम खतरे में है। इसलिए तुमको और तुम्हारे प्यार को बचाने के लिए कुछ जरूरी बात बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे ऊपर ही अपने आप को सौंप चुके हो, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारा रक्षा करूंगी। मैं तुम्हारे प्रेम पर आंच भी नहीं आने दूंगी और तुम्हारे इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनने के पश्चात ही आधी रक्षा तो तुम स्वयं ही कर पाओगे और आधी मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में प्रेम पाना बहुत ही अच्छा और सच्चा होता है, लेकिन यदि तुम्हारा प्रेम किसी और के कारण खतरे में है तो निश्चित ही तुम्हें बचने की आवश्यकता है और तुम्हें बचना भी चाहिए। मेरे बच्चे, कोई है जिसकी तुम पर बुरी नजर लग चुकी है, उसकी दृष्टि के दोष से भी बचना है और तुम्हें कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिससे कि तुम्हारा प्रेम बच पाए। जिस प्रकार तुम्हारा स्वास्थ्य को कभी कभी किसी की गंदी नजर लग जाती है तो तुम बीमार पड़ जाते हो या ऐसे इंसान के कारण जो कि तुम पर गंदी नजर रखता है, तुम्हें अपना बनाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारा रहे, तुम्हारा प्रेम तुमसे अलग करना चाहता है।
इसलिए वह कुछ ना कुछ गलत बातों को बोलकर तुम दोनों के बीच में लड़ाई करवा रहा है, क्योंकि उसे तुम लोगों के बीच में आना है और अपना बनाना है। लेकिन ऐसे किसी के बीच में जाने से किसी का प्रेम ना तो छीनता है ना किसी दूसरे को मिलता है। जो सच्चा प्रेमी है वही तुम्हारे जीवन में रहेगा और मैं तुम्हें उससे कभी अलग नहीं होने दूंगी। लेकर के आई है यह संदेश तुम्हारे लिए सुनना और जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे इसमें जो भी बताया गया है वह तुम्हारे जीवन के बारे में पूरी घटना को लेकर के बताया गया है। कैसा क्या तुम्हारे साथ हुआ है, क्योंकि काली माता जो भी लाती है वह सत्यता के साथ प्रमाणित करते हुए तुम्हारे सामने ला करके रखती है। तुम्हें भी अपनी बड़ी ही श्रद्धा और निष्ठा से इस संदेश को शुरू से लेकर के अंत तक देखना चाहिए। यदि आज इस संदेश को शुरू से लेकर के अंत तक देख जाते हो तो तुम्हारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वह सब समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे लिए हर चीज आसान और उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन में रुकावटें उत्पन्न कर रहे थे, जो तुम्हारे जीवन में रुकावट बनी हुई थी, वह सब शीघ्र अति शीघ्र समाप्त होने लगेगी। धीरे धीरे मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के घर का एक सदस्य बहुत बीमार है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है क्योंकि उसे गंभीर बीमारी है। वह काफी दिनों से इससे जूझ रहा था, परंतु अब उसके घर वालों ने मिलकर के उसे एक अस्पताल में एडमिट करवा दिया है, जहां पर उसकी गंभीरता पूर्वक इलाज चल रहा है। तुम इन सब बातों को जानकर एकदम से चौंक जाओगे, क्योंकि जो तुम्हारे साथ आज घटना घटने वाली है उसे तुम बहुत ज्यादा अचंभित हो जाओगे, क्योंकि जो तुम्हारा शत्रु था, तुम्हें बहुत पीड़ित करता था, आज उसकी दशा को देखकर तुम्हें अत्यंत दया भी आएगी, क्योंकि वह निर्दय और क्रूर था, परंतु तुम बहुत ही दयालु स्वभाव के व्यक्ति हो। इसीलिए तुम्हें दया तो आएगी और तुम्हारे आंख में आंसू भी आ जाएंगे। इसीलिए मैं तुमसे आज पूरी तरीके से बात करने के लिए आई हूं। मैं तुम्हें यह बताना उचित समझा रहे थे कि तुम्हें भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ हर क्षण वार्ता की है, हर क्षण तुमसे लड़ाई और झगड़ा किया है, परंतु तुमने उसे आज तक कुछ भी नहीं कहा है। एक छोटी सी बात को भी तुमने उसके सामने नहीं प्रस्तुत किया है। बस उसी ने तुम्हारे साथ जो किया है सो किया है। आज उसकी स्थिति इस प्रकार से गंभीर हो गई है कि वह इतना ज्यादा परेशान हो गया है। लाखों का उसका नुकसान हो गया है, लाखों रुपए खर्च हो गए हैं, फिर भी अभी उसने कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। वह गंभीरता पूर्वक इस प्रकार से अपनी बीमारी से जूझ रहा है। मुझे लगता है उसके प्राण ही निकल जाएंगे, वह अब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। बस तुम्हें इस संदेश को सुनते रहना है, क्योंकि यदि आज तुम्हें संदेश को छोड़कर चले जाते हो तो तुम पूरी तरीके से उसके बारे में नहीं जान पाओगे, क्योंकि यदि उसने तुम्हें परेशान किया है तो तुम्हारे अंदर भी एक मानवता है। तुम एक इंसान होने के नाते कभी भी उसका अहित नहीं चाहोगे और ना ही उसके बारे में बुरा सोचोगे, परंतु उसकी जो करनी थी, जैसी उसने करनी की है, वैसी ही उसे भरनी मिली है। अब उसे इस प्रकार की स्थितियों से निकलना कितना कठिन हो रहा है। अब समझ में आ रहा है जीवन जीने का असली महत्व क्या है, असल उद्देश्य क्या है। किसी को परेशान करना, किसी को सताना, किसी को पीड़ा पहुंचाना कितना दर्दनाक होता है। आज जब अपने पर पीड़ा पड़ी है तब उसके समझ में आ रहा है कि यह दर्द और पीड़ाएं होती क्या है, क्योंकि वह इन्हें खिलवाड़ समझ करके खेल रहा था। तुम्हें लाख मना करने पर भी वह तुम्हारी बात को नहीं मान रहा था, बस वह अपने मन की मनमानी किया जा रहा था, क्योंकि उसके पास इतना अहंकार था कि वह उसे अहंकार के बारे में कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसीलिए वह बार बार तुमसे उन सब बातों को प्रस्तुत करता रहता था जो तुम्हारे लिए अनुचित
होती थी तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए, तुम्हें रुकावटें उत्पन्न करने के लिए। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहती है। यदि मेरे इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय काली माता, जय माता आदि शक्ति, जय माता दुर्गा, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जय हो चामुंडा माता, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान और जय श्री बालाजी महाराज। जल्दी से जल्दी लिख दीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम मेरे हिंदी स्वरूप नाम को टाइप करते हो तो मेरे दिल को बहुत ठंडक पहुंचती है और मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि मैं इसी में मां मुक्त हो जाता हूं। तेरे तुम इतना कर देते हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद से भर दूंगा और इतना आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उपलब्ध करा दूंगा कि तुम्हारे लिए हर वह चीज संभव हो जाएगी। इसके लिए तुम तरस रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में समस्याओं का बवंडर बना हुआ है वह भी समाप्त हो जाएगा। शीघ्रता से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। स्वर की स्वतः तुम्हें और ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारी काली माता का आदेश है और वादा भी है। मेरे बच्चे, इतनी स्थिति खराब होने के बाद भी वह अभी अपनी क्रूरता को नहीं भूल है, क्योंकि उनके अंदर जो भी नेगेटिविटी भरी हुई है वह अभी भी बाहर नहीं निकल पा रही है। वह अपने किए पर पछतावा नहीं कर रहे हैं, बस यह सोचते हैं कि मैं कितनी जल्दी ठीक हो जाऊं और यहाँ से बाहर आ जाऊं। वहां से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि यह इतना आसान नहीं है। हर चीज को सरल बनाना, हर चीज को सरलतम से आगे की ओर बढ़ना। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में शत्रुओं ने बहुत ज्यादा परेशानी दी है। वह तुम्हें जीने नहीं दे रहे थे, हर तरीके से तुम्हें परेशान कर रहे थे, तुम्हें टॉर्चर कर रहे थे। तुम वहां से निकल नहीं पा रहे थे, बार बार पुकार लग रहे थे, परंतु तुम्हें ऐसा लग रहा था कि अब शायद मेरी काली माता मेरा बिल्कुल भी सुनने वाली नहीं है। अब मेरा बुरा हाल हो गया है, क्योंकि मैं शत्रुओं से इतना ज्यादा परेशान हो गया हूं, क्योंकि वह ज्यादा संख्या में है और मैं उन्हें जवाब भी नहीं दे सकता हूं। अब मैं आगे क्या करूं, क्योंकि मेरी माता ने अभी तक मेरी पुकार को सुना नहीं है। मैं उनकी भक्ति निरंतर कर रहा हूं, फिर भी उन्होंने मुझ पर ध्यान नहीं दिया है। मेरे बच्चे, तुम अब चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं, जिसने भी तुम्हें परेशान करने के बारे में सोचा है, पीड़ा पहुंचाने के बारे में सोचा है, मैं उसे कम माफ नहीं करूंगी, मैं उसे दंडित करूंगी। शीघ्र अतिथि शीघ्र दंडित करूंगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रलय मचा दिया है। मैं उसे बिल्कुल भी स्वीकार करने वाली नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारी काली माता हर वक्त तात्पर्य रहती है तुम्हें हर उसे चीज से बचने के लिए जो तुम्हारे लिए संकट का कारण बनती है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करनी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह श्रावण महीने के गुरुवार दशमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं
तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पी दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इसे चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस गुरुवार दशमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चुटकी हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी की तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण गुरुवार दशमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बंदा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके परिवार में मतलब सुख शांति चैन यह सब है ही नहीं, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े मतलब फैमिली में एकदम भी खुशहाली को होती है ना, कि चीजें खुश रहते हैं, लोग हैप्पी रहते हैं, सुकून भरी जीवन जीते हैं, अच्छे से खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, सुबह उठते हैं, फिर अपने अपने काम में जाते हैं। सुकून भरी लाइफ जो होती है इनकी लाइफ से वह चली वो चीजें सबसे पहले गई हैं, उसके बाद और चीजें खराब हो रही हैं।
और अभी यह पहली ही शुरुआत हुई है, तो यह हाल है। आगे आगे भगवान कह रहे हैं, इनको आगे आगे देखो होता है क्या। तो यह सारी चीजें आई हैं, बहुत ज्यादा डाउनलोड, स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो खुश हो जाओ, कर्मा मिल रहा है उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, जिन्होंने आपकी लाइफ को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करी। परमात्मा उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शे, बहुत ज्यादा गलत करने की कोशिश करी है ना। इसीलिए डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में एस ऑफ वांड्स नई शुरुआत कर चुके हो। ठीक है, आपकी लाइफ में आप नई शुरुआत कर चुके हो। आपने पास्ट की सारी बातें भूल चुके हैं और अभी भी डिवाइन यही कहते हैं, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। आपको बस यहाँ पर एक चीज बताई गई है, आपको होता होगा कि मेरे साथ तो इतना गलत हुआ, उन चीजों का हिसाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतना समझ लो, जो लोग आपके साथ जिन्होंने भी गलत करने की कोशिश करी या गलत की है, उनका हिसाब हो रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पर विश्वास रखने के लिए बोला जा रहा है। परमात्मा पर विश्वास रखो, सारी चीजें हो रहा है, न्याय हो रहा है आपके साथ। डेफिनेटली आपकी रातों की नींद चुराई गई। ठीक है, आपकी रातों की नींद बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ज्यादा आपकी नींद को ना नींद ही नहीं आती थी, रात को बहुत ज्यादा घबराहट होती थी, चीजों को सोच सोच कर 9 ऑफ सो डेफिनेटली। लेकिन अब नहीं, अब आपकी ला में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आ रही। मैं तो देखकर हूँ, स्टेबल हो आप अपनी लाइफ में, बहुत खुश हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत परिश्रम कर रहे हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर मैसेज भी आया है, पीकॉक एनर्जी में हो आप, बहुत ज्यादा रॉयल एनर्जी को कैरी करते हो और बहुत रॉयल एनर्जी में हो। आपकी जो वॉइस है ना, वो बहुत ज्यादा हो सकती है। योर वॉइस सो क्यूट, लव योर वॉइस। तो वॉइस आपकी बहुत, आपकी जो आवाज है वो बहुत अच्छी है। ऑनल स्पेल आरक, सारे स्पेल जो स्पेल वगैरह आपके ऊपर किए गए थे, उनका खत्म हो चुका है और आप स्टेबल होते जा रहे हो। देखो यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताऊं, यू आर रिंग एन इनविजिबल क्राउन। आपने एक ऐसा क्राउन पहन रखा है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो दिव्य आत्मा के लोग होते हैं, जो आपके सोल के फैमिली, जो आपके सोल फैमिली के लोग होते हैं, जो आपकी तरह सोचते हैं, वो यह चीज फील करते हैं। मतलब वो यह फील करते हैं कि आपने एक क्राउन पहन रखा है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो ताज आपको परमात्मा की ओर से दी गई है। वो आपको बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले के जीवन में आपको हार्म पहुंचाने की, लेकिन नहीं कर सकते हैं। किसी की वजह, किसी की क्या मजा जो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करे। यह मैसेज आया है, किसी की कोई मजाल नहीं है, मजाल ही नहीं हो सकती है कि वह आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करे। आपके एनर्जी शील्ड को बढ़ा दिया गया है, अब इसे कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। ब्रेक करना संभव हो चुका है। वाओ, थैंक यू बोले डिवाइन को 333 लेकर 444 लेकर, जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। किसी ने आपको नीचा दिखाने के चक्कर में अपनी जिंदगी को खराब कर लिया है। ठीक है, अपनी जिंदगी को ही खराब कर लिया। यह उन्हीं लोगों की बात हो रही है, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको अपनी लाइफ में चेक खींचने के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी की धज्जियां उड़ा रखी है, नहीं उड़ा रही है, उड़ रही है। और देख लेते हैं, आपको खोने का गुस्सा वह किसी, सॉरी, आपको खोने का गुस्सा वह किसी और पर निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको खोने का गुस्सा बहुत स्पेसिफिक आया है, आप काफी चर्चाओं में हैं। इस टाइम पर आपकी काफी चर्चा हो रही है, वही लोग कर रहे हैं का आप उनकी अब हेल्प कर सकते हो। आप ऐसे इंसान हो जो कर भी दोगे, बहुत प्योर सोलो हो। आपसे कोई हेल्प मांगे और आप हेल्प ना करो, दुश्मन भी आता है तो आप उनकी हेल्प कर देते हो। ऐसी एनर्जी मैं देखती हूँ आपकी, आप पीछे नहीं हटो, आप कर दोगे। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। टर्स को लगता है कि आप हार चुके हो, लेकिन आप ईश्वर के ट्रॉफी के लिए रेडी
हो रहे हो। वाओ, देखो यहाँ पर उन लोगों को लगता था, वह जो शौक लोग थे उनको लगता था आप हार चुको, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आप ईश्वर के ट्रॉफी के लिए रेडी हो रहो। ईश्वर का एक सुंदर सा ट्रॉफी उपहार आपको आपके जीवन में मिलने वाला है। यूनिवर्स से यू आर नेवर गिव अब आपको कभी भी आपने किया भी नहीं है कभी अपनी लाइफ में। देखो इतनी सारी चीजें आपकी लाइफ में हुई, इतनी सारी परिस्थिति आपने झेली, लेकिन आपने कभी भी अपनी लाइफ में गिव अप नहीं किया। बहुत ही अपनी लाइफ में हमेशा डटकर खड़े रहे और चीजों का सामना किया। यही वह कारण है कि आप जीत चुके और आपको वो ट्रॉफी मिलने वाली है जो परमेश्वर की देन है। ट्विन फ्लेम का मैसेज आया, यहाँ पर कोई ट्विन फ्लेम है। यहाँ पर अब आपका जो भी निर्णय होगा वह दिव्य शक्तियों को मंजूर होगा। समझ रहे यहाँ पर डिवाइन क्या कहना चाहते हैं? अगर आप उन्हें माफ कर दोगे तो डिवाइन भी उन्हें माफ कर देंगे। अगर आपने उन्हें नहीं बोला कि नहीं, उनको उन्होंने जो गलत किया है उन्हें गलती की सजा नहीं मिलेगी, तो वह आगे जाकर और भी लोगों की मजबूरी का फायदा उठाएंगे, लोगों का उनकी हंसी उड़ाएंगे, उनकी खिल्ली उड़ाएंगे, तो उन्हें उनका कर्मा जरूर से मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा बोले डिवाइन को, तो जो आप बोलोगे वही, मतलब डिवाइन यहाँ पर कह रहा है जो आप बोलोगे वही होगा। सारा निर्णय आप पर है और मैं यह चीज कहना चाहती हूँ, देखो आप डेफिनेटली ऐसे लोगों को कभी भी माफ ना करें कि जो आपके साथ बहुत ज्यादा गलत करते हैं, क्योंकि वह आगे जाकर और भी लोगों के साथ बहुत ज्यादा गलत कर सकते हैं, लोगों का मजाक बना सकते हैं, उनकी मतलब मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं। तो उन्हें अगर उनका कर्मा मिलता है तो आगे जाकर वह अच्छे इंसान बनेंगे, उन्हें समझ आएगा और आगे जाके वो दिव्य मार्ग आएंगे। मेरे बच्चे, मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता है। जो लोग भी यह सपने देखते हैं कि वह तुम्हें झुका देंगे, उनके सपने देखने लायक ही नहीं छोड़ दूंगी मैं, क्योंकि तुम कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तुम्हारा सर अगर मेरे सामने झुका है तो वह सर मैं कहीं और कभी नहीं झुकने दूंगी। और जो लोग भी तुम्हारे खिलाफ यह घिनौना षड्यंत्र रच रहे हैं, वह खुद तुमसे सबके सामने माफी मांगेंगे। शर्मिंदगी से इतना झुक जाएगा उनका सर कि वह कभी नजरें उठाकर तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम जो कुछ भी अपने जीवन में बनना चाहते हो, उन सब चीजों को पाने की ताकत तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे दिमाग में ही वह शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकती हैं, बस तुम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो। तुम अपने जीवन में विचार करना, जिस दिन तुम सुबह उठकर अच्छा सोचते हो, जिस दिन तुम सुबह उठकर खुश रहते हो, वह पूरे दिन कितनी मेहनत करते हो खुशी खुशी, और उस दिन में तुम्हें कितनी सफलता मिल जाती है। सिर्फ एक दिन में ही तुम्हें इतनी खुशियां मिल जाती है। अगर तुम हर रोज उठकर इतने ही सकारात्मकता के साथ अपना दिन शुरू करो, तुम्हारे जीवन में तो दुख रहेगा ही नहीं। अगर तुम सबसे पहले सुबह उठते ही सिर्फ बेकार बातों के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं लोगों के बारे में विचार कर रहे हो कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मेरे बच्चे वैसा नहीं होगा। तुम पूरे दिन उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रह जाओगे और पूरे दिन विचलित रहोगे। इसलिए सुबह सुबह उठकर उन लोगों के बारे में सोच